आधी सदी की लंबी रही विलास पासवान की राजनीतिक यात्रा। बिहार के खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव में हुआ था जन्म। 5 जुलाई 1946 को शहरबन्नी में हुआ था रामविलास पासवान का जन्म। बेहद गरीब परिवार में हुआ था रामविलास पासवान का जन्म। गरीबी और आर्थिक दिक्कतों को झेलते हुए रामविलास ने की थी पढ़ाई। कोसी कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से रामविलास ने की थी पढ़ाई। 1969 में बिहार में डीएसपी पोस्ट के लिए हुए थे सिलेक्ट। आम जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर छोड़ दी थी सरकारी नौकरी। साल 1969 में पहली बार विधायक चुने गए थे रामविलास पासवान। पासवान 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बने थे विधायक। 1974 में लोकदल के महासचिव बनाए गए थे रामविलास पासवान। 1977 के लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोट से जीतने का बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामविलास पासवान ने 2019 में चुनावी राजनीति में पूरे किए थे 50 वर्ष। देश के 6 प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री की निभाई जिम्मेदारी। रामविलास पासवान के निधन से शोक में डूबी है बिहार की जनता। भारत की राजनीति में अपना अमिट छाप छोड़ने वाले रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं हैं। अपने पीछे वो ऐसी राजनीतिक और सामाजिक विरासत छोड़ गए हैं जिसे आगे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। बिहार के कोसी के पिछड़े और बाढ़ प्रभावित इलाकों में आने वाले खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव में उनका जन्म हुआ था। एक गरीब और दलित परिवार की झोपड़ी में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान ने पूरे देश में सफलता का डंका बजा दिया। बाद के दिनों में उन्होंने ये नारा भी दिया कि वो उस घर में दिया जलाने निकले हैं जहां सदियों से अंधेरा कायम रहा है। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही कि आज भी ये नारा लगाया जाता है, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रामविलास पासवान जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राजनीति में कदम रखने से पहले रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 1969 में बिहार में डीएसपी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे, लेकिन सामाजिक बदलाव और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान साल 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। आगे 1974 में पहली बार वो लोकदल के महासचिव बनाए गए। आपातकाल के दौरान उन्होंने लोक नायक जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में रामविलास पासवान की भागीदारी से वो जन जन में लोकप्रिय हो गए। इसीलिए साल 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अपनी आधी सदी लंबी राजनीतिक यात्रा के दौरान रामविलास पासवान ने न केवल सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उनके नाम पर 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर काम करने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनके पास एक बड़ा अनुभव था। किसी भी सरकार या राजनीतिक दल के पास अगर इस तरह के कद्दावर राजनेता हो तो उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया था। प्रधानमंत्री वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कैबिनेट में उनकी अहम भूमिका रही थी। पिछले 32 वर्षों में रामविलास पासवान 11 चुनाव लड़ चुके थे। 11 बार चुनावी मैदान में उतरे रामविलास पासवान ने 9 बार भारी मतों से जीत हासिल की थी। अभी वो राज्यसभा से सांसद थे और मोदी सरकार में खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। रामविलास पासवान ने जन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के अलावा दाल और चीनी क्षेत्र में संकट का प्रभावी समाधान निकाला था। बिहार के हाजीपुर में नया रेलवे जोन बनाकर उन्होंने विकास के नए रास्तों को प्रशस्त किया था। अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में रामविलास पासवान का एक भी शत्रु नहीं था। वंचित वर्गों के अलावा गरीब सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण का भी उन्होंने दिल खोलकर समर्थन किया था। उनका धुर राजनीतिक विरोधी भी नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं
रामविलास पासवान आज अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने 2 शादियां की थीं। 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से रामविलास पासवान ने शादी की थी, लेकिन रामविलास पासवान ने उन्हें 1981 में तलाक दे दिया था। अपनी पत्नी से रामविलास पासवान को उषा और आशा नाम की 2 बेटियां हैं। वहीं 1983 में उन्होंने रीना शर्मा से विवाह किया था। इस परिवार में चिराग पासवान और एक बेटी है। चिराग पासवान को उन्होंने अपनी छत्र छाया में राजनीति का ककहरा पढ़ाया। चिराग पासवान पर अब रामविलास जी की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है। आज भले ही रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे जो वो राजनीतिक और सामाजिक संदेश की महान विरासत छोड़ गए हैं, वो करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा उनकी यादों को ताजा रखेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक राज्य से निकलकर वो देश के राजनीतिक क्षितिज पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।